यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जिस भी शहर का दौरा कर रहे हैं वहां संघ के पदाधिकारियों के साथ अलग से मुलाकात कर रहे हैं। आज भी योगी जब आगरा में थे तो वहां आरएसएस के बीच करीब 3.5 घंटे तक रहे। वो यूपी में होने वाली पॉलिटिकल हलचल है जिस पर विपक्षियों से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक की नजर है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मकसद क्या है? कोई संदेश देना है या फिर रणनीति बना रहा है? पूरी रिपोर्ट आप देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है, हिंदुओं की आन मान और शान के लिए लाखों प्रचारक और स्वयंसेवक जिस संगठन के सानिध्य में भारत के सनातन धर्म की परंपरा और भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन होम किए हैं। बीते 8 दिनों में 6 बार संघ से जुड़ी बैठकों का हिस्सा बने हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कभी संघ के ब्रज प्रांत तो कभी कानपुर प्रांत, कभी गोरखपुर तो कभी अवध प्रांत के अलग अलग आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। होली से ठीक पहले शुरू हुआ संघ और योगी का समन्वय प्रोग्राम नॉन स्टॉप जारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष की यात्रा को अपनी लेकर के चल रहा है और लगातार जीवन का कोई क्षेत्र नहीं, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या रोजगार, क्या समाज निर्माण का कार्य, सैकड़ों प्रकल्पों के साथ ये कार्यक्रम, ये अभियान आगे बढ़ रहे हैं। लगातार अपने स्वच्छी यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रही है और उस यात्रा के साथ तब कोई जुड़ता है जब अनुशासित होता है। कहने के लिए योगी संघ के 100 साल पूरे होने की यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, मगर असल में ये 2027 के यूपी चुनाव में बीजेपी की जमीन मजबूत करने की कोशिश है। योगी की मंशा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर वो हैट्रिक लगाएं और इसमें संघ की अहम भूमिका हो। यूपी में आरएसएस की जितनी भी समन्वय बैठकें हो रही हैं, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी पहुंच रहे हैं। संघ, सरकार और संगठन के बीच लंबा चौड़ा मंथन हो रहा है और सबका जोर इसी बात पर है कि चुनाव में आने वाले चैलेंज को किस तरह से निपटा जाए। सूत्रों का दावा है कि योगी आदित्यनाथ संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं का वो फीडबैक ले रहे हैं जो इलेक्शन स्ट्रेटजी का पार्ट रहने वाला है। यानी पब्लिक के बीच योगी किन मुद्दों पर हिट है और किन बातों को टैकल करना है, ये बारीकी से समझा जा रहा है। एक लाइन में अगर कहें तो 2027 के लिहाज से नई ऊर्जा फूंकने की रणनीति पर चर्चा हो रही है, जिसका निचोड़ ये है कि संगठन को मजबूत बनाया जाएगा, बूथ लेवल पर संपर्क प्रमुख तय किए जाएंगे और मतदाता सूची की बारीकी से स्टडी होगी। इसके लिए फीडबैक सिस्टम को तवज्जो दिया जाएगा, जिसमें जमीनी कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट लेकर रणनीति में बदलाव किए जाएंगे। माना जा रहा है जैसे जैसे यूपी में चुनाव नजदीक आता जाएगा, संघ की क्लास की संख्याएं बढ़ती जाएंगी। आरएसएस ग्राउंड पर उतरकर पब्लिक का मूड टटोलेगी और सरकार को ये समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी है और इसके लिए बीजेपी के नेताओं को शुरुआती लाइनलाइन दे दी गई है। कयास है कि योगी आदित्यनाथ चुनावी माहौल में राष्ट्रवाद पर मुखर होंगे। संगठन से जुड़े लोग सांस्कृतिक पहचान पर फोकस करेंगे और जिले में मौजूद कार्यकर्ता समान नागरिक संहिता से जुड़े वैचारिक मुद्दों पर संवाद बढ़ाएंगे। तमाम समविचारी संगठन जो एक विचार के लिए काम करते हैं, समय समय पर बैठते रहते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। उसी क्रम में सब लोग अपने अपने क्षेत्र के प्रगति के बारे में, कोई कठिनाइयां हैं उन सब के विषय में एक समन्वय बैठक थी, जिसमें सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के प्रगति और अपने अपने विषयों की जानकारी दी है। योगी आदित्यनाथ को भरोसा है कि यूपी में किया गया विकास तीसरी बार भी उनके विश्वास पर मुहर लगाएगा। संघ की बैठकों में योगी ने इस भरोसे का बार बार जिक्र भी किया। खबर है कि अखिलेश यादव भी इन मीटिंग्स में होने वाली चर्चाओं से सीख ले रहे हैं, इसलिए हर जिले में चुनावी मैनिफेस्टो तैयार करने का आदेश दिया है।
अखिलेश के पीडीए कार्ड के जवाब में संघ ने बीजेपी को पिछड़े, दलित और शहरी मध्यम वर्ग के बीच विशेष संपर्क अभियान चलाने को कहा है। अखिलेश के जाति वाले नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए राष्ट्रहित के फ्रेम को कसने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आने वाले समय में पीडीए की सरकार सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और हर एक का हक और सम्मान दिलाने का काम हम पीडीए के लोग और समाजवादी लोग करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी यही कहते हैं कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं और वे 4 जातियां, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक युवा है। सभी जातियां इसमें समाहित हैं। सभी पंथ, संप्रदाय, मत, मजहब सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं। जब योगी आरएसएस पदाधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं, तब अखिलेश यादव कई नेताओं को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, अपने पुराने कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश लगभग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहे हैं, जबकि संघ की बैठकों में सीएम ने एक बार भी समाजवादी पार्टी के मुखिया की रणनीति का जिक्र नहीं किया। सूत्रों का कहना है कि संघ की बैठकों में बीजेपी की अंदरूनी खींचतान का मुद्दा भी उठा। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने पर फोकस किया गया। पिछले लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान का रिव्यू भी लिया गया। सोर्सेज का यह भी दावा है कि आरएसएस ने कुछ बातों को लेकर खास हिदायत भी दी है, जिसे योगी और बीजेपी नेताओं ने नोट भी किया। संघ की बैठकों के अंदर क्या हुआ ये ऑन कैमरा कोई नहीं बता रहा, मगर मेरे सोर्स बता रहे हैं कि सीएम योगी ने आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों से तालमेल की अपील की है। इस बात पर भी सीएम ने जोर दिया है कि प्रोग्राम और कैंपेन एक दूसरे के पूरक होने चाहिए और आउटरीच को मजबूत करना चाहिए। ये भी सर्वविदित है कि आरएसएस के साथ योगी की मीटिंग्स ऐसे वक्त में हो रही है जब यूजीसी के नए नियमों को लेकर उपजे विवाद ने समीकरण प्रभावित किए हैं। जो मुख्यमंत्री ट्रेन में चल करके रफ्तार बढ़ जाए उसमें ताली बजाते हो, वो चुनाव जीतेंगे इस बार। सबसे अराजक सरकार है ये, माफियाओं की सरकार है और सबने बैठे, यहाँ जितने लोग बैठे सब जानते हैं इतना करप्शन किसी सरकार में नहीं हुआ जितना हो रहा है। कनेक्टिविटी का संकट था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। आप मुझे बताओ, क्या उजाले में डकैती पड़ेगी क्या? तो जब प्रवृत्ति डकैती डालने की थी तो अंधेरे में ही वो पड़ता, तो इसलिए बिजली नहीं देते थे, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। हम चाहते थे कि डकैती से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, उसके लिए उजाला चाहिए और हम सूर्य पुत्र हैं तो हमें तो सूर्य जैसी रोशनी चाहिए और बिजली की आपूर्ति भी करवा दी गई। कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए संजीवनी की तरह है संघ। योगी की चुनावी रणनीति की रूपरेखा पर संघ के फैसलों की महती भूमिका नजर आती है। इसी बीती फरवरी को योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। करीब आधे घंटे की बातचीत में यूपी के सामाजिक और सियासी हालात पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। यूपी में बीजेपी के संगठन स्तर पर हुए बदलाव के बाद इसे काफी अहम माना गया। तब अखिलेश यादव ने संघ को लेकर तंज कसा था, जिस पर योगी ने तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव को संघ की शाखाओं में जाकर के सामान्य आचार और नियमों की जानकारी लेनी चाहिए। मैं उनको सुझाव दूंगा, अगर वह संघ की शाखाओं में जाने लग जाएंगे ना, तो अखिलेश यादव जल्दी जगने की आदत हो जाएगी। जो 12 बजे सो के उठते हैं, 2 बजे तक जग के सो के उठते हैं, तो समय पे जगेंगे तो उनके भी हित में होगा और जिस पारिवारिक पार्टी को लेकर के वे चल रहे हैं, उस पारिवारिक पार्टी का नाम कम से कम बना रहेगा।
2027 के चुनाव में बीजेपी कैसे समाजवादी पार्टी पर अव्वल साबित हो सकती है, इसे लेकर भी संघ की बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। मसलन जो भी टास्क होगा उसी हिसाब से हर किसी को काम करना होगा। नाराज वोटरों के बीच पहले के मुकाबले संवाद बढ़ाया जाएगा। कोई भी पार्टी या सरकार की लाइन से अलग राय नहीं रखेगा। जिसे जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी हर हाल में उसे वो टारगेट पूरा करना होगा। अंदर खाने भी चर्चा है कि संघ ने बीजेपी के कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस से नाखुशी जताई है। उन्हें हिदायत दी है कि या तो इसमें सुधार करें या फिर संगठन विचार करेगा। स्वयंसेवक के रूप में अगर देश का नेतृत्व करने वाले और प्रदेश का नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ता होते हैं तो उसका ये परिणाम। मैं आप सबको भाषण ना दे करके, मैं चूंकि आज के समय में मुझे भारतीय जनता पार्टी के काम के लिए भेजा गया है, लेकिन मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, स्वयंसेवक के रूप में आपके सबके बीच में हाजिर हूँ। बीजेपी से अलग अखिलेश यादव की अपनी तैयारी है, जिसमें टॉप प्रायोरिटी दी गई है 2024 वाली स्ट्रैटेजी को बनाए रखना। यानी समाजवादी पार्टी दो ही फॉर्मूलों पर काम करेगी, हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश और मुसलमानों का बम्पर वोट पाने की चाहत। अखिलेश यादव ने इसी रणनीति को धार देने के लिए उन इलाकों की डिटेल लिस्ट बनवाई है जहां वो पिछली बार जीत से कुछ फासला ही दूर रह गए थे। अखिलेश चाहते हैं कि अगर इन सीटों पर उन्हें बढ़त मिल गई तो 27 का गेम पलट सकता है। उत्तर प्रदेश में माहौल पूरी तरह से अब बनता चला जा रहा है और अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस सरकार को अब बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश से हटा देना है। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जोड़ा है। ये टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी केवल वहीं पे नहीं है। आज यूपी के अंदर हर एक स्तर पर देखने को मिल रहा है, हर एक स्तर पर मिल रहा है। और मैं इस बात को मान सकता हूं कि यूपी में ये डबल इंजन की सरकार 2027 में फिर धूम धड़ाके के साथ वापस फिर से आएगी। कोई स्कोप नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए या किसी अन्य दल के लिए, कोई स्कोप नहीं है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को कोई भी स्कोप देने को तैयार नहीं, इसीलिए हर महीने मेगा प्रोजेक्ट के शुभारंभ की तैयारी है। इसी महीने वाराणसी में रोपवे समेत कई बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में शुमार गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण जल्द कराए जाने की तैयारी है। नोएडा में बन रहा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आखिरी दौर में है, इसे भी जल्द शुरू कराया जा सकता है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी अगले महीने शुरू किया जा सकता है। 7 लाख करोड़ से अधिक निवेश को लाने के लिए इन्वेस्ट यूपी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी कराई जा सकती है। खास बात यह है कि इन सब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रह सकते हैं। रूपरेखा भी इस तरह से तैयार की जा रही है कि प्रदेश के अलावा केंद्रीय नेतृत्व भी चुनाव शुरू होने से पहले पूरे यूपी को मथ ले। इसलिए योगी विकास के साथ साथ सुरक्षा का जिक्र भी कर रहे हैं। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं और मेरा मानना भी है, विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। जब व्यक्ति सुरक्षित न हो, उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी, परिवार कैसे सुरक्षित होगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने वह करके दिखाया है कि नहीं, ये संभव है। उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है और भारत की इस आत्मा को सजोने संवारने के लिए हम भी वह सब कुछ करेंगे जो नेतृत्व चाहेगा
और वह पिछले 9 वर्ष के अंदर परिणाम हम सबके सामने आए हैं। यूपी चुनाव में करीब 1 साल का वक्त है, यानी अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने के वो आखिरी 12 महीने जो तय करेंगे कि किसकी सरकार आने वाली है। योगी हैट्रिक लगाएंगे या अखिलेश वापसी करेंगे। बहरहाल योगी के फेवर में ये पॉइंट भी है कि एनडीए का अच्छा खासा कुनबा है। संघ के अहम सुझाव हैं, मोदी के रूप में बड़ा चेहरा है और उनकी इमेज भी जनप्रिय हो चुकी है। जबकि अखिलेश के लिए 2024 की कामयाबी को छोड़ दें तो राहुल गांधी के तौर पर ऐसे साथी हैं जो हार का रिकॉर्ड बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।